नमस्कार। आज मैं आपको बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बिज़नेस बताने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपको समझाता चलूँ कि पैसे कम हैं ये प्रॉब्लम नहीं है। पैसे कम है, मैं जो आज यहाँ बिज़नेस बताऊँगा वो तो पहले हल्दी का बिज़नेस है और बहुत कम पैसे में, बहुत कम पैसे में, मात्र 200 रुपये में अगर मैं कहूँ तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं सकते हो इसलिए लगा रहा हूँ कि अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, बट अगर आपके अंदर इच्छा है, अगर आपके अंदर कुछ करने की भावना है तो आप 200 से भी स्टार्ट कर सकते हो। पता है, बात बिजनेस में पैसे के बैरियर की नहीं, सब कुछ बताऊंगा। पैकिंग कैसे करना है, कैसे कितने पिसाई लगेगी, कैसे कितने की आ रही है, क्या क्या, सब कुछ हर चीज़, यहाँ तक कि मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि लोग सेल कितने की कर रहे हैं और मार्जिन ऑफ मनी कितना, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जैसे मेरे में कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे पास पैसे बहुत कम है, सर मैं ऐसा हूँ, सर मैं गांव से रहता हूँ, कुछ भी, कहीं भी आप रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पता है दिक्कत कहाँ है? एक्चुअल में आप अपनी दिक्कत नहीं समझ पा रहे हो। दिक्कत पैसे की नहीं है, दिक्कत मन की नहीं है, दिक्कत गाँव में रहना नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक है, अपने एक जो आपने जाल बनाया है ना शर्म का, वो तोड़ने की दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी की चीज़ें बहाने, जैसे मैं कभी वीडियो बना, पहले मेरे पास दिमाग में आते रहते थे, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आते रहते थे, लेकिन मैं बिजनेस आइडियाज़ नहीं बता पाता था। मतलब मैं सोचता था कि कुछ करूं, बट सोचता था, करता नहीं था। लेकिन जब कोरोना आया, मैं क्यों अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपसे रिलेट है इसलिए बता रहा हूँ। जब कोरोना आया और मेरे सामने वो बहुत सारे लोग जो अपने घर वापस जा रहे थे, परेशान थे, उनके पास कोई काम नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं इनकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जब मैं जीटी रोड पे रहता हूँ, ग्रांड ट्रंक रोड जिसको बोल सकते हैं, बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है, उसी पे रहता हूँ लगभग। तो बहुत सारे लोग मेरी सड़क से, मतलब उस ग्रांड ट्रंक रोड से, जीटी रोड से निकल रहे थे, हजारों। तो मुझे लगता था कि मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो एक आदमी क्या मदद कर सकता है, कितनी कर सकता है, एक लिमिट है ना। लेकिन मैं फिर घर आया तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। जो मेरे मन में पहले था, जो मैं कर नहीं पा रहा था, उसने एक शक्ति दी उस सिचुएशन ने, और फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और आज जो है आपके सामने है। और अगर मैंने वो ना किया होता, बस मैं शर्माता रहता, अरे यार कौन सुनेगा, कैसे होगा, अब मेरे पास तो एडिटिंग की भी टीम नहीं है, मुझे तो एडिटिंग भी नहीं आती, कैमरा कैसे आएगा, अरे इस मोबाइल से कैसे बनेगा, बहुत सारे इफ बट होते, और मैं ना करता, तो आज आपकी इतनी मदद ना हो रही होती और आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट ना मिल रहा होता। क्यों ना मिल रहा होता? सिर्फ मेरी एक हेजिटेशन की वजह से। यही चीज़ आपके साथ है। आप अगर, सब कुछ है आपके पास, पूरी ताकत है, अगर आप ये अपनी हेजिटेशन, ये शर्म छोड़ दो ना, तो सब कुछ कर सकते हो। मैं जो आज बिज़नेस बताऊंगा वो भी बहुत सरल है, आसानी से कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। बस एक चीज़ आपको छोड़नी होगी, जो मैं सैकड़ों बार आपसे कह चुका हूँ, वो है आपकी शर्म। शर्म छोड़ दो कि बहुत सारे बिजनेस हैं जो आपको एकदम कम रेट पे, बट शर्म छोड़ना, लेकिन कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करना है, 100%। ये बात आप एकदम गांठ बांध लो। कोई कितना भी पैसा कमा के दे रहा हो, ऐसा काम जो कानून के हिसाब से सही नहीं है, वो नहीं करना है। लेकिन हाँ, कोई चीज़ शर्म के कारण हम ना कर रहे हो, वो ज़रूर करनी है, चाहे वो 2 दिन के लिए करो। एक बार प्रैक्टिकल, यार ये मुझे शर्म आ रही, मुझे ये करने में, मैं करूँगा, तो ये करो। अब मैं बात करता हूँ हल्दी के बिज़नेस के लिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप ये बात मान लो कि इसमें डबल का प्रॉफिट ले रही बहुत सारी कंपनियां। मैं दिखाऊंगा आपको आज की डेट मैं इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि देखिए, हल्दी एक ऐसी चीज़ है, हल्दी, धनिया, मिर्चा या XYZ, आटा, दाल, चावल, सब चीज़ ऐसी है जिसका रेट पर डे बदलता है। पर डे तो मैं क्या कहूँ, पर 2 घंटे, 1 घंटे में रेट बदल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसलिए मैं डेट बता के इसलिए जाता हूँ, ताकि कोई, मतलब आज से 5 साल बाद देख रहा हो तो उसको ये ना लगे यार कि ये तो फालतू का वीडियो था, क्योंकि इसमें तो रेट बड़े बहुत सस्ते थे या बहुत महंगे थे, जो भी XYZ। तो मैं इसीलिए आज डेट बताता हूँ कि भाई आज 12 फरवरी 2024 है, जिस डेट पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस दिन का मैं ये रेट बता रहा हूँ। फिर आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि ये तो हर दिन बदलता है, इसलिए मैं ये कंफर्म कर दे रहा हूँ। 160 रुपये किलो हल्दी है अच्छी, ठीक है। जब
160 रुपए किलो। आप भी देख लेना, अपने आसपास देख लेना। और 15 रुपए इसकी पिसाई है। बहुत ध्यान से समझो। अब बहुत, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया कि ऑयल का बिज़नेस कैसे करें, मस्टर्ड ऑयल का बिज़नेस कैसे करें, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि सर मेरे यहाँ मस्टर्ड ऑयल की जो स्पेलर है वो मुझसे 15 रुपए किलो ले रहा है, कुछ कह रहे हैं मेरे से 2 रुपए किलो ले रहा है। मतलब क्या होता है कि किस टाइप का व्यक्ति है, किस टाइप के व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, किस एरिया में बात कर रहे हो। बिजली लगती है तो उस जगह का बिजली का दर क्या है, किस परिस्थितियों में वो काम कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें मायने रखती हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, फिर इस रेट के बारे में खुलासा हो जाएगा। मैं केदारनाथ गया था, बहुत आज से 4-5 साल पहले की बात थी। तो उस समय थोड़ा सा विपदाएं ज़्यादा थीं। विपदा के जस्ट बाद की बात है, जब बहुत कम लोग जा रहे थे, तो वहाँ संसाधन भी कम थे। तो आदमी ज़्यादा थे और पानी की बोतलें जो स्टॉल में लगी थी वो कम थी। और चूंकि एकदम आपदा के बाद का समय था, तो गवर्नमेंट कर रही थी, बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन वो कुछ चीज़ें कमी थी। तो जिसकी वजह से जो वहाँ पे पानी था वो आप विश्वास नहीं करोगे, 80 रुपये का 1 लीटर बिक रहा था। अगर मैं ये कहता कि अरे यार पानी का रेट 80 रुपये पर लीटर है, तो या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या मैं समझना नहीं चाह रहा हूँ। पानी का रेट 80 रुपये नहीं दे, बात है कि वहाँ पे जितने लोग हैं उनसे कम चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं, इसलिए वहाँ पे ऐसा हुआ। ऐसे इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेट है जो मैं बताता हूँ वो एक साधारण सिंपल रेट है। अगर आपके यहाँ कुछ ज़्यादा है तो हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ चेंज हो, इसलिए आप परेशान मत होना, उस हिसाब से अपना रेट लगाना। तो मैं जो यहाँ बता रहा हूँ कि 160 रुपये किलो आपका जो टर्मरिक है, यानी कि टर्मरिक बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसे बोलते हैं हल्दी, और 15 रुपये उसकी पिसाई, बस 2 चीज़ें लगनी है। अब 160 और 15 कितना हो गया, 175 रुपये किलो आपकी हल्दी तैयार हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझो, अगर आप करना चाहते हो तो इतने में तैयार हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। मैं ये हल्दी का मैंने सारे ट्रेडमार्क छुपा दिए ताकि मतलब कोई ऐसी बात ना हो कि नहीं भाई ये इसका था इसका था। ये 50 ग्राम का हल्दी का पाउच है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे होता है पैक। इसमें जब मैं देख रहा हूँ रेट, मैं आपको दिखाऊँ, आप शायद दिखे ना, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप अपने आसपास भी किराना की दुकान में जाके ऐसे 50 ग्राम हल्दी किसी भी कंपनी का ले लेना और उसका रेट देख लेना क्या है। 20 रुपये का 50 ग्राम लिखा है, साफ लिखा है। इसमें कोई मैं अपनी तरफ से हाइपर नहीं बोल रहा हूँ, यानी 400 रुपये किलो, समझ रहे हो, 175 रुपये का। और बहुत ब्रांड है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि चलने वाला नहीं है, हजारों लाखों पैकेट रोज बिकते होंगे और ज़्यादा ही। ये बेच सकता है जब ये व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है ना, कोई कंपनी किसी व्यक्ति ने खड़ी की होगी, वो ये सोचता है कि अरे यार इतनी महंगी हल्दी नहीं बिकेगी, तो क्या करता, वो कर पाता। दूना 400 रुपये किलो, सोचो, ठीक। और अगर आपको 175 रुपये किलो पड़ रही है तो आप क्यों नहीं बेच पाओगे। अब जैसे ये पैकेट था, आप ऐसे पैकेट कैसे बनाओगे, एकदम भाई साहब एक यूनिवर्सल पैकेट्स आते हैं, बहुत ध्यान से समझ लो। ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ हल्दी लिखी होगी, ब्रांड का नाम नहीं लिखा होता है, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ हल्दी। वैसे पैकेट ले लो, उसमें पैक कर दो, पहले पॉलीथीन में पैक करना, फिर ऐसे पैकेट में डाल देना और बंद कर देना। मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखिए इसके अंदर एक पॉलीथीन है, ये ले लो, या नॉर्मल पॉलीथीन में पैक करके फिर इसके अंदर डाल के और ऐसे करके पैक कर दिया। और ये सारी चीज़ें रेडीमेड आती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 10 नहीं मिलेंगी, 10 भी मिलेगी, 10 भी पैकेट ये मिल जाएंगे। पाउच में करना चाहते हो तो पाउच भी मिल जाएगा। आप पहले 1 किलो, जो 1 किलो आप बनवाओ, पैक कराओ और निकलो बेचने के लिए। नहीं है कुछ भी नहीं है तो एक साइकिल है आपके पास, साइकिल, एकदम साइकिल है, आप वो रख लो और एक हॉर्न ले लो जिसपे बोलते हैं, फीड कर देते हैं, हल्दी 200 रुपये किलो, पैकेट 50 ग्राम का इतने रुपए का, ठीक है, बस हो गया। और ये जाके आप किसी मार्केट में खड़े हो जाओ। पता है बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की जब आप कहानियाँ पढ़ोगे, क्यों पढ़नी चाहिए ऐसे बिजनेसमैन की कहानियाँ जो बहुत बड़े हो गए, क्योंकि आपको तब पता चला क्यों फ़ायदा होता है, ये भी मैं समझाऊं। इसीलिए फ़ायदा होता है उनकी जीवनी पढ़ने से, चाहे टाटा की पढ़ो, चाहे जितने बड़े अंबानी की पढ़ो, किसी की पढ़ो, क्योंकि आपको ये सीखने को मिलता है कि ऐसे ही नहीं रातों रात वो इतने बड़े हो गए।
उन्होंने भी किसी मार्केट में ऐसे ही फुटपाथ पे अपनी चीज़ें लगाई। अगर उनके पूर्वजों तक चले जाओगे तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको भी ऐसे ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी आज स्टार्ट तो करो। अगर आपको कहीं जॉब कर रहे हो तो पार्ट टाइम स्टार्ट कर लो भाई, संडे को लगा लो, क्या दिक्कत है। जाके किसी किराने वाले से बात करो कि मेरी हल्दी प्रमोट करिए और उसका मार्जिन बढ़ाओ। देखो कोई भी किराना वाला आपकी हल्दी क्यों बेचेगा, बस एक चीज़ है जो उसे प्रेरित करेगी, वो है धन। उसका मार्जिन बढ़ा दो बस। MRP आप भी डालो 20 रुपए, मार्जिन उसका 10 रुपए कर दो, आपकी सबसे पहले वो हल्दी बेचेगा कि यार ये ले जाइए, एकदम नई आई है, बहुत अच्छी आई है, मैंने खुद प्रयोग की है, ऐसे सारी चीज़ें बताएगा और वो सबसे पहले आपकी हल्दी बेचेगा। तो ये सारी टेक्निक एक बार आप करके देखो अपने आसपास। बहुत ज़्यादा दूर मत भागना, बहुत बातें ये मत करना कि सर लेबरी आपने नहीं जोड़ी, सर आपने ट्रांसपोर्ट नहीं जोड़ा। भाई अभी मैं 1-2 किलो की बात कर रहा हूँ। अभी आप खुद ही लेबर हो, खुद ही ट्रांसपोर्टर हो, खुद ही सब कुछ हो। अगल बगल जाने में आपके कौन सी लेबर लग रही, कौन सा ट्रांसपोर्ट लग रहा है। स्टार्ट तो करो बस। एक बार FSI लाइसेंस चाहिए, 100 रुपये में मिल जाएगा, 150 रुपये में। आप बस यूट्यूब देखो और लाइसेंस बनाना सीख जाओ बस। और एक चीज़, अभी आप सारे मसाले ना सोचो, हल्दी धनिया मिर्चा नहीं, सिर्फ एक को टारगेट करो, एक को पिसाओ, एक को बनाओ और एक को मार्केट को ले जाओ। मेरा उद्देश्य पता है क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि बस आपको चस्का लग जाए। जैसे कोई मसाला वगैरह खाता है तो पहले अपने दोस्त को फ्री में दे देता है, अरे खाओ खाओ यार, अरे कोई बात नहीं, पैसे नहीं, लो लो। जब उसे 10-12 बार में चस्का लग जाता है ना, तब वो उसको खिलाने लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ, ये तो वो तो खैर गलत काम है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको बस एक बार चस्का लग जाए। पता है अगर आपको चस्का लग गया ना, बिजनेस करने का चस्का लग गया ना, मैं कहूँगा बिजनेस छोड़ दो, फिर भी आप जीवन में बिजनेस नहीं छोड़ सकते हो। क्योंकि वो एक ऐसा चस्का है, वो एक ऐसी चीज़ है जो आप में ताकत लाती है, जो आप में गति लाती है। बच्चे को क्या है, पढ़ाई पढ़ाई नहीं, अगर उसे बस पढ़ाई का चस्का लग जाए ना, फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही चीज़ इसमें है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये से पार्ट टाइम स्टार्ट कर दो। पार्ट टाइम स्टार्ट कर दोगे, बढ़िया काम चलेगा आगे। और पता है आप ये मत सोचो, आप तो फ्रेश बना रहे हो ना, आप तो सामने बना रहे हो, आपसे ज़्यादा असली चीज़ कौन दे रहा है आपको पता है ना। तो आप अपने ब्रांड को तो ठोक के बोल सकते हो कि चाहे जो टेस्ट करा लो, चाहे जिस तरीके का टेस्ट करा दो, असली हल्दी है, और ऐसे करके बेच सकते हो। फिर रही बात रेट कटिंग की, तो भाई जब अभी तो मैंने 1 किलो का रेट बताया, 1 कुंटल लेने जाओगे तो बहुत सस्ता मिल जाएगा। फिर जब आप 1 कुंटल ऐसी मार्केट से लेने जाओगे जो होलसेल मार्केट से है, तो और सस्ता हो जाएगा। फिर ऐसी मार्केट से लेने जाओगे जहाँ पे हल्दी का उत्पादन होता है, तो और वो, बट अभी उस पर नहीं जाना है। अभी सिर्फ 1 किलो खरीद लो, 2 किलो खरीद लो, उसको ठीक से पिसवा लो, उसको ठीक से पैक करा लो और बेचो बस। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपनी नौकरी छोड़ो, कुछ ना छोड़ो, पार्ट टाइम बेचो, शाम को आके स्टार्ट करो। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मैं वादा करता हूँ अगर आप मेहनत करोगे तो 1 साल बाद आप वहाँ खड़े होगे जहाँ से, मतलब जहाँ आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। नौकरी का जो पैसा होगा ना, वो आपको छोटा लगने लगेगा। बट स्टार्ट तो करना पड़ेगा। बिना स्टार्ट करे बताओ कैसे होगा? नहीं होगा ना। मैं बार बार आपको ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने स्टार्ट किया तो आपके परिवार की पूरी दशा बदल जाएगी। और एक चीज़ होगी कि अगर आपकी दशा बदलेगी, आपकी फैमिली की दशा बदलेगी, तो देश की दशा तो बदलना ही। न्यूक्लियर है ना, हर चीज़ जुड़ के बनी होती है। अगर एक चीज़ सुधरेगी, सब चीज़ें सुधर जाएंगी, तो अपने आप उससे बना हुआ जो देश है वो सुधर जाएगा। अपने आप उससे बना हुआ जो देश की इकोनॉमी है वो सुधर जाए। मैं बार बार आपसे इसीलिए कहता हूँ कि बस शर्म छोड़ दो, सब कुछ कर सकते हो। क्या था जब हमारा भारत गुलाम था, क्या था हमारे पास? कितनी ताकत, कितनी मेहनत से सबने आज़ाद कराया। उस समय भी लोग अगर ऐसे ही सोचते अरे यार मुझसे नहीं होगा, तो आज आप लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे होते। तो अभी आर्थिक आज़ादी जो है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो बहुत बहुत कुछ कर पाओगे। और पता है अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके काम का नहीं है, हो सकता है कि आप ऐसे पदों पे हो सकता है सिर्फ आप जानकारी के लिए देख रहे हो, तो उस तक भेज देना जिसको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप वहाँ तक ये वीडियो भेजोगे और उसको लाभ होगा, तो इससे बड़ा दान
मेरी समझ में इस दुनिया में नहीं हो सकता है किसी को रोजगार संबंधी सही जानकारी। मैं सही वो लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो MLM करते हैं या मल्टीनेशनल मार्केटिंग का काम करते हैं, तो वो बिजनेस की जानकारी देते हैं, लेकिन वो देते इसलिए हैं क्योंकि उनको सेल्फ का लाभ हो रहा होता है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एक सही, नेक और सच्ची राह दिखाएंगे। और अगर वो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं और अगर आप उनको ऐसा दान देते हो, तो इससे बड़ा दान इस दुनिया में नहीं। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बस मैं एक बार और कह देता हूँ कि ज़रूर एक बार ट्राई करना, ज़िंदगी बदल सकती है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए।